हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को यूज ऑफ शुड के बारे में बताया था, लेकिन किसी कारण मैं नहीं पढ़ा पाया। आज मैं यह वीडियो जो है वर्ब के पार्ट 3 में यूज ऑफ मस्ट के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर गाइज देखिए, यूज ऑफ मस्ट सेंस ऑफ अवश्य चाहिए या चाहिए ही। जब हिंदी वाक्यों का अंत चाहिए पर हो तथा वाक्यों से दृढ़ता प्रकट हो तो वहां पर हम शुड का नहीं बल्कि मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू मस्ट रीड। हमें यह प्रश्न हल करना ही चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हमें का मतलब यहाँ वी हो जाएगा, क्योंकि हमें मतलब हम का मतलब वी, और सहायक क्रिया के रूप में मस्ट, क्योंकि इसमें ही शब्द आया हुआ है निश्चितता प्रकट करने के लिए। तो वी मस्ट सॉल्व क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया का पहला रूप। यह प्रश्न इंग्लिश, दिस क्वेश्चन, वी मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, आपको जाना ही चाहिए। आपको जाना ही चाहिए मीन्स व्हाट? आपको मीन्स यू मस्ट गो एंड फुल स्टॉप। तो ये रहा यूज ऑफ मस्ट। जहां पर ऐसे वाक्य आते हों, वाक्य का अंत चाहिए पर हो तथा वाक्यों में दृढ़ता प्रकट हो, तो हम सहायक क्रिया के रूप में वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। फिर यूज ऑफ मस्ट के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को यूज ऑफ मस्ट प्लस हैव प्लस MV3। अगला यूज इसी मस्ट में आप ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ मस्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, सेंस ऑफ अवश्य चाहिए था, अवश्य चाहिए था या चाहिए ही था। एग्जाम्पल में जाते हैं, यानी जब हिंदी वाक्यों का अंत अवश्य चाहिए था या चाहिए ही था पर हो तो वहां पर हम मस्ट के बाद हैव का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोगी को मरना ही चाहिए था। रोगी को मरना ही चाहिए था मीन्स रोगी की इंग्लिश हो जाएगी द पेशेंट मस्ट। चाहिए था है, वाक्य में निश्चितता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हैव के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। तो द पेशेंट मस्ट हैव डाइड, DIED। तुम्हें उसकी मदद
करना ही चाहिए था। Then what will translation? You must have helped her or him. You can write both. You can write also her or him. So you must have helped her or him. Then I have noted there her. Next translation. पर्यावरण दिवस पर तुम्हें पेड़ लगाना ही चाहिए था। पर्यावरण दिवस पर तुम्हें पेड़ लगाना ही चाहिए था। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा किसे? तुम्हें। सब्जेक्ट तुम्हें है तो यहां पर लिख देंगे हम यू मस्ट हैव प्लांटेड अ ट्री, प्लांटेड अ ट्री on. After on we write the the in environment, on the environment day and a full stop. Then its use of must plus have plus MB3. And after that I am going to teach you or tell you use of double must. Pay attention. अब इसके बाद मैं यूज ऑफ डबल मस्ट के बारे में बताऊंगा कि डबल मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ डबल मस्ट यानी डबल मस्ट का मतलब मस्ट का प्रयोग दो बार होगा। सेंस ऑफ गा गी गे, इसका मतलब यह है कि जब हिंदी वाक्यों का अंत गा गी गे पर होगा तथा वाक्यों से दृढ़ता प्रकट होगी तो वहां पर हम डबल मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति या हम लोग जब अपने बचपन में जाते हैं, वो जब हम लोग स्कूल से घर आते थे तो घर पर अगर भोजन नहीं मिलता था तो हम लोग ये कहते थे कि हमें भोजन चाहिए, लेकिन घर वाले कहते थे अभी समाप्त हो गया, अभी बनेगा तो मिलेगा। लेकिन वो लोग कहते थे ऐसी बातें, लेकिन हम लोग क्या करते, नहीं हमें भोजन चाहिए तो चाहिए। इस तरह से जो भी सेंटेंस आएंगे वह डबल मस्ट के अंतर्गत बनेंगे। देखिए एग्जाम्पल में, मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, गा पर समाप्त है लेकिन वाक्य में निश्चितता प्रकट है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई मस्ट रीड, आई मस्ट। यहां ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए आई मस्ट रीड, आई मस्ट यानी कि ऑप्शनल टाइप की तरह है। मस्ट और मस्ट एक ही वाक्य में आया हुआ है दो बार, इसलिए इस स्ट्रक्चर को मैं डबल मस्ट के तरह बता रहा हूं। वह खाएगा तो खाएगा, वह खाएगा तो खाएगा, मीन्स he must eat, comma, he must. Means this type we can translate of the sentences in use of must or double must. So now अब मैं आप लोगों को डबल मस्ट के बाद आर्ट टू में ले चलता हूं।
यूज ऑफ आर्ट टू, यूज ऑफ आर्ट टू, सेंस ऑफ गेटिंग परमिशन, सेंस ऑफ गेटिंग परमिशन, सेंस ऑफ गेटिंग परमिशन। गेटिंग परमिशन का मतलब होता है अनुमति, आज्ञा, कर्तव्य पालन के अर्थ में हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। कब? जब हिंदी वाक्यों का अंत चाहिए पर होता है तब, यानी कि जब हिंदी वाक्यों का अंत चाहिए पर हो तथा वाक्यों में आज्ञा, कर्तव्य पालन का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं और इसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम देख लें, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए सम्मान करना चाहिए और चाहिए पर आया हुआ है, पर अनुमति का भाव प्रकट हो रहा है वाक्य से, इसलिए हमें का मतलब हो जाएगा वी आर्ट टू, सहायक क्रिया के रूप में क्या लग जाएगा? आर्ट टू, वी आर्ट टू रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट और एल्डर्स। दिस टाइप हमें अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, हमें अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए, हमें अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हमें का मतलब हम सब यानी वी आर्ट टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी आर्ट टू ओबे आवर पेरेंट्स। अब इसके बाद मैं आप लोगों को यूज ऑफ मे के अंतर्गत ले चलूंगा कि यूज ऑफ मीन्स मे का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है, किन किन जगहों पर मे का प्रयोग किया जाता है। तो पहले मैं ले चलता हूं यूज ऑफ मे, सेंस ऑफ गेटिंग परमिशन, गेटिंग परमिशन। गेटिंग परमिशन का मतलब अनुमति लेने के अर्थ में, भाव में हम मे का प्रयोग करते हैं। कब? जब हिंदी वाक्यों का अंत सकना पर होता है तब, यानी जब हिंदी वाक्यों का अंत सकना पर हो तथा वाक्यों से अनुमति लेने का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम मे क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल में क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, पोलाइटली कहेंगे क्या मैं आ सकता हूं, मे आई कम, मे आई कम। श्रीमान जी क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं, श्रीमान जी क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। मीन्स मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन सर, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। इस तरह से अनुमति लेने के अर्थ में हम मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद और भी मे का प्रयोग अनेक जगहों पे होता है,
जैसे आप आगे देखते रहिए कि अन्य जगहों पर कैसे मे का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप लिखेंगे यूज ऑफ मे, सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना प्रकट करने के अर्थ में, संभावना प्रकट करने के अर्थ में भी मे का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का अंत सकना पर ही रहेगा, लेकिन वाक्य से अगर संभावना प्रकट है तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे हम देखते हैं मे के प्रयोग में, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस डॉट 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 मीन्स MV1 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखते हैं आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। आज मौसम भी बादल का है, तो इसी बीच मे का प्रयोग भी आ गया है। आप ध्यान दीजिए, आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है। देन सब्जेक्ट तो है नहीं, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इट में रेन टुडे, मेरा भाई आज आ सकता है, मेरा भाई आज आ सकता है। देन माई ब्रदर मे कम, वह इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है, वह इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। मीन्स he may take participate in this competition. In this competition. So नेक्स्ट वीडियो मीन्स पार्ट 4 में मैं आप लोगों को आगे इस मॉडल्स में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। इसमें जो है इसी जगह तक में भी अभी बाकी है, शेष है, उसको भी बताया जाएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर इट। और आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।